थे, वह सामगान तो हमारे देश से विलुप्त ही हो गया। अब वो सामगान नहीं रहा, अब वो तो अलग ही तरह से लोग गाते हैं। अब तो ऐसा लेखक लिखता है कि यदि आप उसको गाने लग जाओ तो आपके भाव खराब हो जाएं। उल्टे सीधे शब्द होते हैं। पता है कि लोगों को पता नहीं होता है और छोटे छोटे बच्चों को गंदे शब्दों पे नचाते हैं। उन गंदे शब्दों का छोटे छोटे बच्चों के मन पे, चित्त पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सोच सकते हो। कितना हमारा विनाश हो चुका है और हम कितने नरक में जा चुके हैं, पता है आप लोगों को। हम अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के चित्त को कैसे हम लोग दूषित कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गाने बजाते हैं, ऐसे भद्दे गाने बजाते हैं जिसका अर्थ यदि आप निकालने लग जाओ तो कभी आंखें बंद कर लोगे, आप शर्मा जाओगे। आप कभी उन गानों को आप चलाओगे नहीं ना, बच्चों को कहोगे कि तुम नाचो। इसीलिए भारत में कहीं कहीं पे शास्त्रीय संगीत अपने बच्चों को लोग सिखाते हैं, समझ रहे हैं। साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे जो है आज भी अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं लोग। कोई फिल्म इंडस्ट्रीज में कोई फिल्मी गाना और फिल्मी डांस आजकल देखते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चियां हैं कि अभी बड़ी नहीं हुई कि उनको डांस क्लासेज में ज्वाइन करवा देते हैं माँ बाप। तो उनके चित्त को, उनके संस्कार को कहीं ना कहीं बिगाड़ने में माँ बाप भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा विषय आप लोगों को बताऊं। इस पे बोला जाए तो घंटों समय चाहिए। माँ बाप कितनी बड़ी गलती है कि बच्चों के संस्कार को, बच्चों के भाव को बदला जा रहा है। आप बच्चे को तो कुछ पता नहीं है, परंतु आपको तो पता है कि गलत है। बच्चों के चित्त के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, परंतु आप भी उनको जो है उसी में ढकेल रहे हो। कुछ अच्छे भाव के गीत उनको गाने के लिए कहिए तो बात समझ में आती है, परंतु आप गलत ही भाव परोसते हो उनके आगे भी, तो बच्चे फिर वैसे ही संस्कार, वैसे ही भाव लेकर के बड़े होंगे और वही भाव उनके अंदर भी रहेगा। परंतु आप थोड़ा सा ऋषियों के, उपनिषदों के तरफ यदि आएंगे तब समझ में आएगा कि संगीत कैसे गाया जाता था। संगीत और गाने, भजन कैसे गाए जाते थे। उसमें भाव अलग होता था, ध्यान अलग होता था। ध्यान में भी ईश्वर का ही, जब गाओ तो ध्यान भी ईश्वर का ही होना चाहिए कि यह हिंकार है, प्रस्ताव है, इनका पूरा आपको चिंतन होना चाहिए, इनका मनन होना चाहिए इनका। तो ही जो है आप जो है हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन, इनका जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक आप समझो संगीत नहीं गाते हो। संगीत को गाने के लिए आपको यह सब ध्यान होना बड़ी ज़रूरी है, नहीं तो आप संगीत नहीं गा सकते हो। संगीत के लिए परम आवश्यक है ये। भारत इसीलिए जो है विश्व गुरु रहा, इसीलिए जो है गुरुओं का गुरु रहा कि कभी गलत भावनाएं नहीं परोसी गई। कहीं किसी के चित्त में थोड़ा सा भी कहीं ये आपको हक नहीं है कि आप किसी के दूसरे के चित्त को भी गलत विचारों से, गलत भावों से, गलत प्रचारों से आप किसी को दूषित कर सको। इतने शुद्ध होते थे ऋषि लोग, इतने ऊंचे स्तर के होते थे कि उनकी बातें करना और बातें बताना शायद हमारे जैसे तुच्छ लोगों के लिए कम पड़ जाती हैं। ये इतने उच्च कोटि के थे हमारे ऋषि मुनि कि आप समझ नहीं सकते हो। आजकल लोग पढ़ते ही नहीं हैं उनके बारे में, तो क्या जाने। उनको तो फिर सलमान खान और आमिर खान ही सबसे उनका हीरो अच्छे लगते हैं। उनको क्या पता है, वो तो पैसे के बल पे उनकी सेफ्टी है, सुरक्षा है, गाड़ी है, ये है, वो है। अभी पैसा ना रहे तो बैक फुट पे आ जाएंगे, पता चल जाएगा कितना उनके पास हुनर है। तो ये संस्कार होते थे, यह भाव होते थे गाने का भी।
आप लोग बिना मतलब के गाने गाते रहते हो सुबह से लेकर शाम तक। कई पुरुष महिलाएं ऐसे हैं जो एक ही गाने को 1 साल से गाते रहते हैं, और उनके घर में उनका सुनकर के उनकी पत्नी भी गाने लगती है, उनके छोटे बच्चे भी गाने लगते हैं, वही गाना जो बाप गा रहा है। और वही भाव बाप से लेकर के माँ से लेकर के सभी में घुस रहा है। यह देखिए हम कहाँ पहुँच गए, और हमें पता नहीं होता हम क्यों गा रहे हैं भाई, किस लिए गा रहे हो। ये भी नहीं पता होता है कि हम यदि कुछ गाते भी हैं तो क्यों गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं, कभी सोचते भी नहीं हैं हम। और आनंद भी नहीं मिलता है, ये भी नहीं पता है आपको कि जब हम गाते हैं तो हमें आनंद भी नहीं मिलता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों को तो ऐसे ऐसे देखता हूँ कि यदि कुछ महिलाओं को देख लेंगे, कुछ लड़कियों को देख लेंगे, तो कुछ ऐसे हैं कि खूब अपने मोबाइल का या अपने डीजे अपने बूफर का फुल साउंड कर देंगे कि मतलब मेरी प्रवृत्ति ऐसी है, मुझे देख लो। कुछ लोग जनाना चाहते हैं कि मुझे इस तरह के विचार भाव पसंद आते हैं। अरे सुनना है तो तुम अकेले सुनो। मैंने तो इतने निम्न स्तर के गिरे हुए व्यक्तियों को भी देखा है, क्या कहेंगे। लोग कितना गिर सकते हैं और कहाँ तक गिर सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और कोई भी उसका अर्थ नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है कि हम क्यों गाते हैं, कहाँ गाते हैं, किस लिए गाते हैं, किसके लिए गा रहे हैं। बस गाते चले जाना है, डीजे लगा देना है, बूफर लगा देना है। किसी से आप पूछो कि क्यों लगाए हो, तो उसको पता नहीं, बोलता है मेरा मुझे इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है इसमें, क्या आपको मिल रहा है, तो बोले मज़ा आ रहा है। कौन सा मज़ा आ रहा है, तो वो भी नहीं पता है कि मज़ा आ रहा है। कोई संगीत सुनता है और सुनने वाले को पूछिएगा कि आपको क्या आनंद आ रहा है, तो उसे आनंद वास्तव में कुछ आता नहीं है, वह किसी दूसरे के लिए सुनता है कि दूसरे व्यक्ति को मैं सुना रहा हूं, इसलिए वो सुनता है। ठीक है। जितने लोग संगीत सुनते हैं वो अपने लिए नहीं सुनते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, दूसरे को आकर्षित करने के लिए संगीत सीखते हैं, सुनते हैं। अपने लिए जो सुनते हैं वो तो फिर लगा लेते हैं ईयरफोन या ब्लूटूथ या जो भी चीज़ें। परंतु कुछ लोग जो होते हैं, जैसे कि ऑटो वाले हुए, बस वाले हुए, पड़ोस वाले कुछ हुए लोग, तो अपने लिए नहीं सुनते हैं। वो दूसरे को कैसे प्रभावित करना है, अपने आप को बताते हैं कि मैं इस भाव का व्यक्ति हूँ कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई, यही सुनेंगे। मतलब उनके अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ, यदि तुम मुझसे कहीं पड़ोस से कहीं अलग होकर के भी बात करो तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। तो ये क्या होता है, यह विषय होते हैं, और इस तरह से विषयों में व्यक्ति फंसता है। और पुरुष और स्त्री एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होते हैं, लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करके गाने के माध्यम से। और उसका तात्पर्य नहीं मालूम है, उसका अर्थ नहीं मालूम है, उसके भाव नहीं मालूम है, उसका क्या मतलब होता है ये भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं पता होता है। और ये जो आजकल के लोग कहते हैं कि हम तो तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रेम उसको थोड़ी कहते हैं, ये भी नहीं पता है कि प्रेम किसको कहते हैं। बस उसको देख लिए, शरीर अच्छी लग गई तो प्रेम करने लगे। जब तक शरीर तक नहीं पहुँचे हो तब तक ही बस प्रेम है। शरीर तक पहुँच गया तो फिर प्रेम और सब अपने तरफ, दुनिया अपने तरफ, फिर वह दूसरे तरफ दूसरे लोगों को देखने लगता है। ये वास्तविकता मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी कड़वी होगी परंतु यही वास्तविकता है। परंतु जो वास्तविक साम होता है वो तो ऋषियों का ही साम होता है। इसलिए कहता हूँ कि साम यदि गाना हो, यदि आपके मुंह से यदि कोई वाणी निकले, कोई शब्द निकले, तो व्यर्थ के शब्द ना निकले। यदि पहला शब्द यदि आपको कुछ निकालना हो अपने जीवन में, उठते हुए
कौन से शब्द बोलना चाहिए बताइए। उठते ही आपके मुंह से यदि पहला कोई शब्द निकले तो ओम, उसके अलावा कोई शब्द नहीं बोलिए। किसी का नाम मत लीजिए, चाहे आपका क्यों ना कोई घर का ही कोई सदस्य हो। आपके व्यक्तिगत जीवन की मैं बात कह रहा हूं। यदि उठिए आप तो सुबह में उठते ही सबसे यदि पहली वाणी यदि कोई निकलती है तो वह निकले ओम का। यदि आप गीत गाते हो, कोई भजन गाते, कोई गाने का गुनगुनाने का मन करता है तो कभी भजन गा लीजिए, कभी परमात्मा के शब्दों का नाम ले लीजिए। ये अंड बंड गाने और जिनका कोई अर्थ नहीं है, इनको गुनगुनाने से, इनको गाने से कुछ भी नहीं मिलना है। आप ही नष्ट हो रहे हो इनको सुनने से। इन गानों का कोई मतलब नहीं है। इन गानों का मतलब अश्लीलता है। इन गानों को सुनने से इंद्रियां जो है भ्रमित होती हैं। इन गानों को सुनने से आपका चित्त विचलित होता है। इन गानों के सुनने से आपके बच्चे बिगड़ते हैं। इन गानों के सुनने से आपकी आने वाले संस्कार उभरते हैं। तो इनसे तो आपको हानियां ही हानियां हो रही हैं। तो कुछ ऐसे गाने क्यों ना सुने जाएं जिससे कि हमारी उन्नति हो। अब इतने बड़े हो गए, इतनी उम्र बीत गई, ये सब सुनते सुनते कुछ मिला क्या? लोग कहते हैं कि मैं मनोरंजन करता हूं। भाई मनोरंजन कब तक करोगे? ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने भजन सुन लिया तो फिर दोबारा नहीं सुना। एक चीज को सुन करके जब बार बार सुनने की इच्छा हो तो समझ जाना कि आपका वो पतन कर रही है। पतन के रास्ते पे मत चलना। पतन कहता है कि पतन जो है बार बार पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, जो पतन होता है वह मनुष्य की बार बार पुनरावृत्ति करता है, और जो उन्नति होती है मात्र एक बार घटित होती है। ये ध्यान रखिएगा बात को। पतन की पुनरावृत्ति होती है और उन्नति एक बार घटित होती है। जब व्यक्ति का पतन होता है, पतन होना निश्चित होता है, तो एक ही कार्य को वो कई बार करता है और कई बार करने की कोशिश करता है, और मौत उसको जो है उस व्यक्ति को सचेत करती है कि इसको बार बार मत करो, परंतु व्यक्ति नहीं मानता है। जो केके थे, जो गायक थे, उनको बार बार जो है शरीर सूचना दे रही थी कि शरीर में घबराहट हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, परंतु वह व्यक्ति माना नहीं और बार बार वही गाना पुनरावृत्ति कर रहा था वो, क्योंकि उसको मरना था। पुनरावृत्ति मौत की तरफ लेकर के जाती है और उन्नति जो है परमात्मा की तरफ लेकर के जाती है। इसलिए किसी भी कार्य में जो आपको बार बार करने की चेष्टा जिसमें जगे और आपके पूरे जीवन में वह कार्य करने की चेष्टा जगे, तो समझना कि आपकी अवनति होने वाली। जो बहुत ज़्यादा बार बार खाता भी है उसकी भी अवनति निश्चित है, क्योंकि खाने से भी, बार बार खाने से बीमारियां भी होती हैं। इसीलिए बार बार खाना भी नहीं चाहिए। बार बार जब पुनरावृत्ति होने लगे आपके जीवन में तो समझना आपका पतन निश्चित हो गया है। इसलिए पहचानिए अपने मौत को, कोई दूसरा नहीं पहचानने के लिए आएगा। लोग इस चीज को समझते नहीं है, और कोई सुनेगा तब न समझेगा। आप लोग हो तो थोड़ी सुन लेते हो, नहीं तो लोगों के पास तो समय नहीं है सुनने के लिए। जीवन में एक बात बताऊं आप लोगों को कि जीवन में भले किसी चीज को मत पकड़ो, सब कुछ छूट जाए, परंतु ज्ञान को अपने जीवन में पकड़ के रखना। जहां से ज्ञान मिले उसको पकड़ के रखना, उसको छोड़ना मत जीवन में कभी, क्योंकि सब कुछ छूट जाता है और सब लोग छोड़ देते हैं, परंतु ज्ञान ही आपके साथ रहता है और ज्ञान देने वाले का ज्ञान आपके साथ रहता है। ये ध्यान रखना।
आप मुसीबत में जब रहते हो तो कोई और काम नहीं आता है, वह ज्ञान ही आपके साथ खड़ा रहता है। इसलिए जहाँ से ज्ञान मिले उसको जीवन में कभी भी मत छोड़ना, मरते हुए भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके साथ यह ज्ञान ही रहने वाला है। ये मेरी बातें ही आपको याद आएंगी। आपके परिवार, आपके रिश्ते, आपके पैसे, आपके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, वह भी काम नहीं आएगी उस समय। परंतु जो ज्ञान है ना, उस समय यही काम आने वाला है। क्योंकि संपत्ति को कहाँ जाओगे निकालने के लिए, जब आप मृत्यु के शैया पर होगे तो वह ज्ञान नहीं आएगा कि चलो हमने ये पढ़ा था कि ये उद्गीत का ध्यान कर लेते हैं, उद्गीत की उपासना कर लेते हैं। तो मृत्यु शैया पर यदि इतनी बात यदि आपको याद आ गई तो हो सकता है कि आप परमात्मा के प्रिय तो हो ही सकते हो, मोक्ष के यात्री तो बन ही सकते हो। मुक्ति तो नहीं प्राप्त कर सकते हो, परंतु यात्री जरूर बन जाओगे, यात्रा करने वाले जरूर बन जाओगे। हो सकता है कि कई जन्म लगे, परंतु यात्री तो बनी जाओगे, टूरिस्टर तो बनी जाओगे। इसलिए ज्ञान को पकड़ के रखना, कभी भी छोड़ना मत। कल मेरी एक लेक्चर हो रही थी तो उसमें एक प्रश्न था कि हम क्या पकड़ के रखें। ये बात याद आ गई तो मुझे बता दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या पकड़ के रखें जो हमारे साथ हमेशा रहे। बहुत अच्छा प्रश्न किया था जिसने भी किया था कि क्या पकड़ के रखें जो हमेशा हमारे साथ रहे, क्योंकि सब कुछ तो हमारे साथ नहीं रहता है ना। तो मैंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, और बहुत कम उम्र है परंतु आध्यात्मिकता के प्रति इतना लगाव है जिस व्यक्ति ने इस बात को पूछा था। तो मैंने कहा कि जीवन में आप ज्ञान को ही पकड़ के रखो, क्योंकि सब कुछ छूट जाता है, यही आपके साथ जाता भी है और रहता भी है। जब तक आप जिंदा हो तब तक ये आपके साथ रहेगा, मर जाओगे तब भी आपके साथ यही जाएगा। इसलिए इसको पकड़ के रखो। यदि कोई वास्तविक साथी यदि आपका है तो यही है। जरूरी नहीं है कि आप इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे, जरूरी नहीं है कि आप इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, परंतु जिस जन्म में यदि कहीं भी जन्म भी हुआ तो ये ज्ञान आपके जिंदा रहेंगे, यह ज्ञान आपके साथ रहेगा और आप कभी डूबोगे नहीं। यदि कचरे में भी जन्म हुआ तो कमल के फूल के जैसे खिल जाओगे, ऊपर उठ जाओगे। आपके नाल इतने बड़े हो जाएंगे कि कीचड़ नीचे हो जाएगा और फूल ऊपर उठ जाएगा। ये ध्यान रखना। इसीलिए इस बात को और इस ज्ञान को आप लोग भी अपने जीवन में बांध लीजिए और इसको हमेशा अपने जीवन का हमसफर बनाइए। हमसफर जिसको आप कहते हैं वो हमसफर है ही नहीं है। कहते हो ना कि ये हमसफर है हमारे, वो मेरे हमसफर, गाने भी गाते हैं लोग, मेरे हमसफर मेरे हमसफर। तो जिसको आप हमसफर कहते हो उसका खुदे पता नहीं है कि वो आपके साथ सफर निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा। ना आपको अपना पता है कि मेरा सफर कहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ना उसको पता है कि उसका सफर कहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो हम सफर कैसे हुआ? ये लोग जो बातें कहते हैं मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ता हूँ। मैं पहले भी सोचता था कि लोग कहते हैं कि ये हम दोनों हम सफर हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तो मैंने कहा, ये मेरे मन में बार बार प्रश्न उठा करता था। तो मैं लोगों को कहता था कि ये बातें लोग झूठे बोलते हैं। तो मैंने कभी लोगों से कहा नहीं, परंतु मेरे मन में बार बार उठा करता था। तो मैंने एक गांव में एक महिला थी, हमारे गांव में एक महिला थी, बड़ी गरीब थी। तो उसके 4-5 लड़के थे, बच्चे हुए थे, 3-4 लड़कियां थी, 2-3 लड़के हुए थे, और खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था उसके घर में। तो उसकी पत्नी जो है एक दिन मर गई। तो
दोनों जो है गांव में जब चलते थे तो बाहें में बाहों डालकर चलते थे, दोनों हाथ पे कंधे कंधे पे हाथ रख करके वो चलता था और वो भी हाथ रख करके चलती थी। लोग देखते थे तो हंसते थे। तो सब कहते थे कि ये दोनों हमसफ़र हैं। ये तो जब मर गए तो मैंने कहा कि ये हमसफ़र कैसे हो गया। लोग कहते थे कि हमसफ़र हैं, परंतु एक ने तो छोड़ इसका साथ छोड़ दिया और एक तो मज़े में है। तो कुछ दिन बाद वो जो जिसकी पत्नी मर गई वो दूसरी पत्नी को लेकर के आया। तो मैंने कहा ये कैसे उसका हमसफ़र हो सकता है। तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि अरे भाई, तुम लोग कहते थे कि ये हमसफ़र हैं दोनों, परंतु ये तो दूसरी औरत को लेकर के आया, तो ये हमसफ़र कैसे हुआ। तो जिसको आप हमसफ़र कहते हो ना, वो भी आपका सच्चा हमसफ़र नहीं है। दुनिया में वास्तव में कोई आपका सच्चा हमसफ़र है ही नहीं। ज्ञान के सिवा यदि कोई सच्चा हमसफ़र आपका मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ना है। इसलिए ज्ञान को हमसफ़र बनाइए। मैं सभी से तब से यही कहता हूँ। मैं ये बात जो है, जो आप लोगों से कह रहा हूँ, इस बातों को मैंने अपने कई लेक्चरों में कहा हूँ, कई जगहों पे, कई लोगों के बीच में, कई यूनिवर्सिटियों में बात कहा हूँ, और कई लड़के लड़कियों के बीच में मैंने कहा है। जो इस तरह के प्रश्न लड़के लड़कियाँ करते हैं कि हमारा किसी से अफेयर है, हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं, घर वाले शादी नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने कहा झूठ बोलती हो तुम कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो इसके बारे में मैंने बहुत चर्चा किया है। तो मैंने कहा कि जो तुम्हारे पास ज्ञान है वही तुम्हारे पास रहता है। बाकी ये जो सब कहने फिरने वाली बातें होती हैं कि फलाना व्यक्ति हमारा है और हम उसके हैं, ज्ञान के सिवा कोई किसी का हमसफ़र नहीं है। आप पानी में डूबते हो। मैंने एक दिन उदाहरण दिया, एक जगह स्कूल में गया था मैं, मुझे बोलने के लिए समय दिया गया था आधा घंटे का। वहाँ पे बीटेक के लड़के लड़कियाँ थे। तो मैंने कहा कि आप पानी में डूबो, पानी में मान लो आप डूब रहे होते हो, तो आपको क्या क्या याद आता है। तो बोलते हैं कि बस प्राण बचाने के, किसी तरह प्राण बचे, यही बस याद आता है। तब फिर युक्ति सूझती है कि थोड़ा सा तैरें, थोड़ा हाथ पांव चलाएं, तो हो सकता है कि नहीं डूबेंगे। तो ये ज्ञान ही तो है जो आपको बचा दिया, हाथ पांव मारने के लिए, सोचने के लिए विवश कर दिया। कौन साथ दिया। एक बार एक व्यक्ति था, जंगल में चला गया। जंगल में गया तो चारों तरफ शेर थे। अब वो बचना चाहता था, बचे कैसे। तो उसने अपने गुरु से, उसने ये सीख रखी थी, उसके गुरु ने बताया कि यदि जानवरों से बचना है तो तुम क्या करना कि अपने सारे कपड़े खोलते हुए भागते चले जाना। ठीक है। उसके गुरु ने उसको शिक्षा दे रखी थी, ज्ञान दे रखा था कि जब तुम इस परिस्थिति में फंस जाना तो तुम अपने कपड़े उतार करके फेंकते चले जाना और भागते चले जाना। तो जब शेरों के बीच में फंस गया वह, तो उसके अंदर युक्ति आई कि गुरु ने एक हमको युक्ति बताई थी कि ऐसे कर लेना तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। और वह सबसे पहले क्या किया कि वह व्यक्ति जो है, जो जंगल में था, तो वह सबसे पहले भागना शुरू किया और अपने नीचे का जो पैंट पहना था, तो पैंट खोल करके फेंकते हुए चला गया। जब पैंट खोला तो जो कुछ शेर थे वहीं पे ठहर गए और उसके पैंट को सूंघने लगे। अब इतने में जो है, उसके गुरु ने कहा था कि तुम दिशा बदल देना और दूसरी दिशा में जाने के बाद जो है, तुम जो है अपना शर्ट खोल करके फेंक देना। तो कुछ शेर जो है तुम्हारे पैंट को सूंघने लग जाएंगे, कुछ शेर तुम्हारे शर्ट को सूंघने लग जाएंगे, और जब आगे जाना तो तुम अपना बनियान भी खोल करके फेंक देना। तो जो और पीछे शेर लगे थे वह उस बनियान को सूंघने लगे। तो और आगे गया तो देखा कि एक हो गए, तो उसने अपना अंडरवियर पहना था तो उसको भी खोल करके फेंक दिया। तो जो एक अकेले शेर उसके पीछे पड़ा हुआ था वह उसके अंडरवियर को सूंघने लगा, और जब तक वह सूंघता तब तक वह गांव के नज़दीक पहुंच गया और उसका प्राण बच गया। तो जब मैंने यह बात बताई तो लोगों को याद आया कि हाँ, मुसीबत के समय में तो ज्ञान ही काम आता है। उस समय न घर वाले काम आते हैं, न रुपए पैसे काम आते हैं, न दिखावा काम आता है, कुछ भी काम नहीं आता। इसलिए ज्ञान और बुद्धि और विवेक
यही आपके साथ रहता है। इसलिए ज्ञान को पकड़ के रखो।